हेलो दोस्तों, मेरा नाम आवेग है और आज की इस वीडियो के अंदर हम इंटरवल बिट का प्रॉब्लम सब एरे विद गिवन जोर डिस्कस करने वाले हैं। तो यार इस प्रॉब्लम के अंदर हमें एक फंक्शन इंप्लीमेंट करना है और इस फंक्शन के आर्गुमेंट में हमें एक एरे और एक इंटीजर बी गिवन होगा। यार इस प्रॉब्लम के अंदर हमारा मेन टास्क ये है कि हमें इस गिवन एरे में वो सारे सब एरेस फाइंड आउट करने हैं जिनका जोर बी के इक्वल हो। लाइक अगर आप एग्जाम्पल नंबर 1 में देखेंगे तो आपको एरे गिवन है 4 2 2 6 4 और आपको ये बोला गया है कि आपको इस गिवन एरे के अंदर वो सारे सब एरेस फाइंड आउट करने हैं जिनके एलिमेंट्स का जोर 6 के इक्वल हो। तो इस गिवन एरे के अंदर ये ऐसे 4 सब एरेज हैं जिनका जोर 6 है, यानी कि हमने नंबर ऑफ सब एरेज दैट इज 4 रिटर्न कर दिया। अब यार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, तो हम एक एक करके सारे मेथड्स को डिस्कस करते हैं। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड नंबर 1। यार मेथड नंबर 1 एक तरीके से ब्रूट फोर्स अप्रोच पे बेस्ड है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एरे है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 4 2 2 6 4 और मुझे इस गिवन एरे में वो सारी सब एरेज फाइंड आउट करना है जिसका जो जोर है वो 6 आए। अब यार इस वाले मेथड के अंदर मैं सारी सब एरे फाइंड आउट कर लूंगा। मतलब एक एरे के अंदर जितनी भी सब एरेस पॉसिबल होती हैं पहले वो सारी सब एरेस फाइंड आउट करूंगा, फिर देखूंगा कि कौन सी सब एरे के एलिमेंट्स का जोर 6 है और जिस भी सब एरे के एलिमेंट्स का जोर 6 आएगा तो फिर मैं ग्लोबल काउंट वेरिएबल होगा उसे इंक्रीमेंट करता जाऊंगा। अब हम सारी सब एरेस फाइंड आउट कैसे करेंगे? लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं एलिमेंट नंबर 1 पे खड़ा हूं तो एलिमेंट नंबर 1 से मैं जितनी भी सब एरे पॉसिबल है, क्या क्या पॉसिबल है? एक तो 4 पॉसिबल है, एक तो 4 2 पॉसिबल है, एक तो 4 2 2 पॉसिबल है। सिमिलरली 4 के साथ जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो सारे हमने निकाल लिए। फिर मैं जाऊंगा एलिमेंट 2 पे, एलिमेंट 2 से जितने भी कॉम्बिनेशन हो गए वो सारे निकाल लेंगे। सिमिलरली एलिमेंट 2 के साथ, 6 के साथ एंड 4 के साथ। फिर हम ये देखेंगे कि कौन सी सब एरे के एलिमेंट्स का जोर 6 है और जिस भी सब एरे के एलिमेंट्स का जोर 6 आएगा तो हम काउंटर वेरिएबल को इंक्रीमेंट करते जाएंगे और लास्ट में जो भी काउंटर वेरिएबल में आंसर होगा उसी को रिटर्न कर देंगे। तो यार अब अगर मैं इस मेथड की कोड की बात करूं तो वो कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे। तो हमने क्या करा, हमारे पास एक एरे गिवन है और हमें बोला गया है कि हमें वो सारी सब एरे फाइंड आउट करना है जिनका जोर बी आए। तो फिर सबसे पहले तो मैंने काउंटर वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। फिर मैंने एक एरे के अंदर फर्स्ट एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट तक इटरेट किया। अब लेट्स से अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट पे खड़ा हूं तो फर्स्ट एलिमेंट से क्या क्या सब एरे पॉसिबल है? एक तो ये एलिमेंट खुद एक सब एरे है, सिमिलरली इसके साथ दूसरा पेयर बना दूंगा, सिमिलरली इसके साथ तीसरा पेयर बना दूंगा, मतलब 3 एलिमेंट का 4 एलिमेंट का इस तरीके से। तो वही किया मैंने। सबसे पहले जो ith इंडेक्स पे एलिमेंट है उसे मैंने xr वेरिएबल के अंदर डाला। अगर ये वेरिएबल मेरा b के इक्वल है यानी कि मुझे वो एलिमेंट मिल चुका है जिसका जोर b है, यानी कि मैंने काउंटर को इंक्रीमेंट कर दिया। फिर मैं इस एलिमेंट के आगे वालों के साथ पेयर बना रहा हूं, मतलब फिर मैंने इटरेट कराया i+1 इंडेक्स से लेकर लास्ट इंडेक्स तक और मैं जोर निकालता गया। अगर किसी भी इंस्टेंट पे मुझे b के इक्वल जोर मिल गया यानी कि मुझे एक सब एरे मिल गई जिसके एलिमेंट्स का जोर b है, इसलिए मैंने काउंटर को इंक्रीमेंट कर दिया और लास्ट में जो भी काउंटर में वैल्यू होगी उसे मैंने रिटर्न करा दिया। तो अब अगर मैं इस मेथड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी बिग ऑफ n स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने एक नेस्टेड लूप यूज किया है और ये नेस्टेड लूप मैक्स टू मैक्स n स्क्वायर टाइम चलेगा। n क्या है यहाँ पे? n है साइज ऑफ द एरे। सिमिलरली अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है कांस्टेंट और उसका रीजन ये है क्योंकि मैंने इस मेथड के लिए कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया। अगर एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया यानी कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है, ये एक इन प्लेस एल्गोरिथम है। लेकिन क्या है हमारे पास कोई ऐसा मेथड है जिससे मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को और ऑप्टिमाइज कर पाऊं? तो इसका आंसर है हाँ, ऐसा मेथड भी है। तो चलो अब हम वही डिस्कस करते हैं। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड नंबर 2। यार मेथड नंबर 2 बेस्ड है प्रीफिक्स जोर और हैशिंग के कॉन्सेप्ट पे। तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक एरे गिवन है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 4 2 2 6 4 और आपको इस गिवन एरे के अंदर वो सारी सब एरेस फाइंड आउट करना है जिसका जो जोर है वो b हो, लेट्स से जिसका जोर 6 हो। तो इस मेथड के अंदर ना हम इस एरे के प्रीफिक्स जोर को कहीं स्टोर कराते हुए चलेंगे। अच्छा, प्रीफिक्स जोर क्या होता है? प्रीफिक्स जोर का मतलब ये होता है कि ith इंडेक्स तक टोटल एलिमेंट्स का जोर कितना हो चुका। कहने का मतलब यह है कि प्रीफिक्स जोर का मतलब यह है कि ith इंडेक्स तक टोटल जितने भी एलिमेंट हैं उनका जोर कितना है, वही मेरा प्रीफिक्स जोर है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं अभी पहले एलिमेंट पे खड़ा हूं। अगर मैं पहले एलिमेंट पे खड़ा हूं तो अभी तक केवल एक ही एलिमेंट आया है जिसका जोर कितना है 4 है। फिर मैं गया दूसरे एलिमेंट पे, इस इंडेक्स तक मतलब फर्स्ट इंडेक्स तक 2 एलिमेंट आ चुके हैं। कितना जोर है टोटल जोर है 4 जोर 2, यानी कि यही मेरा प्रीफिक्स जोर है। फिर मैं आया इस इंडेक्स पे, इस इंडेक्स पे टोटल जोर कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 4 जोर 2 मतलब इस इंडेक्स तक प्रीफिक्स जोर मेरा ये बन चुका। सिमिलरली 6 के लिए क्या हो जाएगा? 6 के लिए हो जाएगा 4 जोर 2 जोर 6।
सिमिलरली फिर इन दिस वे 4 के लिए। तो मैं कह रहा हूं कि आपको ना प्रीफिक्स जॉर को कहीं स्टोर कराते जाना है। अब ये जो प्रीफिक्स जॉर है ना, ये रिपीट भी कर सकते। लाइक फॉर एग्जांपल आपने क्या करा, पहले तो स्टोर कराते हैं, चलो पहले स्टोर कराते हैं। आपने एक अनऑर्डर्ड मैप बनाया, फिर हैश मैप बनाया जावा के अंदर। अब आपको पता है मैप क्या करता है, मैप आपको की वैल्यू पेयर को स्टोर कराता है। अब यहाँ पे जो की है वो एक तरीके से प्रीफिक्स जॉर है, और जो वैल्यू है वो नंबर ऑफ टाइम्स है। नंबर ऑफ टाइम्स मतलब जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो प्रीफिक्स जॉर है वो रिपीट कर सकता है। अगर रिपीट करेगा तो फिर मैं उसको नंबर ऑफ टाइम्स को इंक्रीज कर दूंगा। अभी मैं पहले एलिमेंट पे खड़ा हूं, 4 है मेरा प्रीफिक्स जॉर, अभी तक आया नहीं, यानी कि मैंने इसके अंदर डाल दिया प्रीफिक्स जॉर 4 और नंबर ऑफ टाइम्स केवल एक ही बार आया है, ये पहले बार आया था। फिर करा 4 जॉर 2, 4 जॉर 2 कितना हुआ, ये हुआ 6। क्या 6 आया अब तक? 6 नहीं आया, यानी कि मैंने यहाँ पे डाला 6 और नंबर ऑफ टाइम्स एक ही बार आया। फिर मैंने इसको इवैल्यूएट किया, 4 जॉर 2 जॉर 2 ये कितना हुआ, ये हुआ मेरा 4। अरे 4 तो पहले भी आ चुका है। अगर 4 मेरा पहले आ चुका है यानी कि मैंने प्रीफिक्स जॉर को इंक्रीज करके 2 कर दिया। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि मुझे स्टार्टिंग से ऐसी 2 सब एरेज मिल चुकी हैं जिसका जॉर 4 है। एक तो ये है और एक ये है। फिर इस क्वेश्चन के अंदर तो हमें नंबर ऑफ सब एरेज फाइंड आउट करना था ना, तो मैंने उसके लिए काम किया। मैंने यहाँ पे काउंट नाम का वेरिएबल बनाया जिसको मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। ये काउंट नाम का वेरिएबल ये स्टोर कराएगा कि नंबर ऑफ सब एरेज कितनी आ चुकी हैं जिसका जॉर b है। तो जब आप प्रीफिक्स जॉर को निकाल रहे हो ना, हर इंडेक्स पर जाके जब भी आप प्रीफिक्स जॉर को निकाल रहे हो तो एक बार मैच कर लो। क्या मैच कर लो? अगर आपका उस इंस्टेंट पे प्रीफिक्स जॉर बी हुआ तो फिर आपने काउंट को इंक्रीमेंट कर दिया। तो इससे क्या होगा? इससे आपको वो सारी सब एरे मिल जाएंगी जो स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू होती है और जिनका जॉर बी है। दोबारा बोल रहा हूं, इससे आपको वो सारी सब एरे मिल जाएंगी जो स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू होती हैं और जिनका जॉर बी है। लाइक अगर ये मेरी एरे है तो आपको केवल वही सब एरे मिलेंगी जो स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू होती हैं और जिनका जॉर बी है। लेट्स से एक ये है, इसका जॉर बी है, एक ये है, इसका जॉर बी है, एक ये है, इसका जॉर बी है। लेकिन इस एरे के अंदर कुछ सब एरे ऐसे भी हो सकती हैं जो बीच में आ रही हैं और जिनका जॉर बी है। तो अब ऐसी सब एरेस को कैसे फाइंड करेंगे? तो अब एक बार देखते हैं कि ऐसी सब एरे को कैसे फाइंड आउट करेंगे। लेट्स सी। तो यार फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एरे गिवन है और मैं मान रहा हूं कि इस एलिमेंट से लेकर इस एलिमेंट तक सबका जॉर बी है। सारे एलिमेंट का जॉर करोगे तो बी आएगा, मतलब जो जॉर हमें चाहिए, जिसका काउंट हमें करना है, वही यहाँ पे प्रेजेंट है। और जैसे कि आपको पता है कि मैं स्टार्टिंग से क्या करते आ रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग से प्रीफिक्स जॉर निकालता आ रहा हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल पहले एलिमेंट का निकाला, फिर इन 2 एलिमेंट का निकाला, फिर इन 3 एलिमेंट का निकाला। सिमिलरली अप टू दिस यहाँ तक मैं प्रीफिक्स जॉर निकाल के तो आ रहा हूँ। तो मैंने मान लिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे एलिमेंट का जो जॉर है वो एक्स आर है। और मुझे एक बात और पता है कि इस गिवन एरे के अंदर जो मार्क्ड है, लाइक इस इंडेक्स से लेकर इस इंडेक्स तक। फिर मैंने एक चीज और मान ली, क्या कि अगर इस सारे एलिमेंट का जॉर एक्स आ रहा है और यहां से लेकर यहां तक का जॉर बी है, तो मैंने मान लिया लेट्स से कि स्टार्टिंग एलिमेंट से लेकर और ये जो बी एरे जहां से शुरू होती है यहां तक, इन सबका जॉर वाई है। तो मैं एक चीज कह सकता हूं, क्या मैं कहूंगा कि एक्स आर जो है ना वो वाई जॉर बी है। अगर एक्स आर मेरा वाई जॉर बी है तो इनडायरेक्टली मैं क्या कह सकता हूं? इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूं कि वाई है मेरा एक्स आर जॉर बी। अब मुझे एक बात बताओ, सपोज अगर मैं इस इंडेक्स पे खड़ा हूं और मुझे पता लगाना है कि इस इंडेक्स से पहले ऐसी कितनी सब एरेज हैं जिसका जॉर बी है, तो देखो इस इंडेक्स तक मेरे पास एक्स आर बी है और मेरे पास बी तो है ही। तो मैंने एक्स आर जॉर बी किया और एक्स आर जॉर बी निकालने से वाई आ गया। और अब वाई से मुझे क्या एडवांटेज है? वाई बेसिकली एक तरीके से प्रीफिक्स जॉर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसी ना किसी इंडेक्स तक का प्रीफिक्स जॉर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो वाई है ये 3rd एलिमेंट तक का प्रीफिक्स जॉर है और ये मेरी मैप के अंदर होगा ही होगा। तो इनडायरेक्टली मैं ये पता लगा सकता हूं क्या कि ये जो y है, मतलब मैं x और b जो है ना वो देखूंगा कि इस टेबल के अंदर कहां पे है। अगर मुझे वो मिल गया कि इस टेबल के अंदर कहां पे है तो एक तरीके से मुझे y वाली सब एरे मिल गई। तो दोस्तों अगर मुझे पता चल गया कि ऐसी कितनी सब एरेज है स्टार्टिंग पॉइंट से जिसका जॉर y है, तो इनडायरेक्टली मुझे ये भी पता चल गया कि ऐसी कितनी सब एरेज है जिनका जॉर b है। कहने का मतलब यार ये है कि देखो अभी तो इन 3 एलिमेंट का जॉर वाई है, तो ऐसा भी तो हो सकता है, क्या पता यहां से लेकर यहां तक जितने भी एलिमेंट है सबका जॉर वाई हो। अगर इनका जॉर वाई है और जो XR है वो Y जॉर B है, यानी कि ये जितने एलिमेंट बचे इनका जॉर B है। यानी कि बस मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा फॉर एग्जांपल अगर मैं इस इंडेक्स पे प्रेजेंट होऊंगा तो एक तरीके से मुझे क्या बताना है, मुझे बस ये फाइंड आउट करना है कि XR जॉर B दैट इज Y वो हमारी मैप के अंदर कितने टाइम्स आ रहा है। अगर फॉर एग्जांपल XR जॉर
जोर बी हमारी मैप के अंदर नहीं मिला, यानी कि ऐसा कोई y प्रेजेंट नहीं है। अगर कोई y प्रेजेंट नहीं है यानी कि इस सब एरे के अंदर ऐसा कोई b प्रेजेंट नहीं है, और उस केस के अंदर मैं क्या करूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। उस केस के अंदर मैं वही करूंगा, लाइक XR मैंने यहां तक निकाल लिया था सबका जोर, फिर मैं इस जोर को इस टेबल के अंदर इंसर्ट कर दूंगा। तो आई होप आप लोगों को ये पता चला होगा कि मैं यहाँ पे y को ही क्यों देख रहा हूं, क्योंकि यार देखो y एक तरीके से प्रीफिक्स जोर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, और प्रीफिक्स जोर तो मैं टेबल के अंदर इंसर्ट कर ही रहा हूं। तो अगर मुझे इस इंडेक्स तक बताना है कितनी सब एरेज जिसका जोर b है, तो इनडायरेक्टली मैं ये बोल सकता हूं कि इस इंडेक्स तक ऐसे कितने सब एरेज है जिनका जोर y है स्टार्टिंग पॉइंट से। अगर मुझे ये पता चल जाता है कितनी सब एरेज है जिनका जोर y है स्टार्टिंग पॉइंट से, तो इनडायरेक्टली मुझे b का भी पता लग रहा है। तो अब एक काम करते हैं, एक टेस्ट केस लेते हैं और इसको और अच्छे से समझते हैं। तो यार फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एरे गिवन है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 4 2 2 6 4। अब मुझे वो सारी सब एरेज फाइंड आउट करना है जिसका जोर b हो या फिर जिसका जोर 6 हो। तो हम इस मेथड के अंदर एक मैप को मेंटेन करके चलते थे। मैप में हमारा आता था प्रीफिक्स जोर, और वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स आता था हम उसको भी स्टोर कराते थे। और लेट्स से मैंने यहाँ पे काउंट नाम का वेरिएबल बनाया जिसको मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। काउंट नाम का वेरिएबल स्टोर करेगा कि कितने नंबर ऑफ सब एरेज हैं जिनका जोर b है या फिर जिनका जोर 6 है। तो अब हम इटरेट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आए हम एलिमेंट नंबर 1। एलिमेंट नंबर 1 है 4, यानी कि प्रीफिक्स जोर है यहां तक वो कितना हुआ, प्रीफिक्स जोर हुआ मेरा 4। क्या 4 मेरे इस मैप टेबल के अंदर है? नहीं है। अगर नहीं है तो मैंने इंसर्ट कराया प्रीफिक्स जोर 4, और कितने नंबर ऑफ टाइम्स आया, ये आया 1 नंबर ऑफ टाइम्स। अब साथ ही साथ मैं ना y को भी चेक कराऊंगा। क्यों? क्योंकि देखो यहां तक जो मेरा XR है ना, यहां तक मेरे पास XR है और मेरे पास b भी है। मैंने क्या बोला था इससे पहले? मैंने बोला था फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक एरे है और आपको इतने एलिमेंट्स का XR पता है या फिर इतने एलिमेंट्स का जोर पता है और आपको b तो पता ही है, तो अब आप ये निकालो कि y कितना है, और फिर आप ये चेक करो मैप टेबल के अंदर क्या y एग्जिस्ट कर रहा है। अगर y एग्जिस्ट कर रहा है तो जितने नंबर ऑफ टाइम्स y आ रहा है उतने सब एरेज पॉसिबल हो सकते हैं, है ना, उतने सब एरेज b वाले पॉसिबल हो सकते हैं। तो वही चेक करा रहा हूं। मैंने y निकाला, y क्या आएगा, y आएगा कितना है हमारा प्रीफिक्स जोर, प्रीफिक्स जोर आया था 4। b कितना है, b है 6, यानी कि 4 जोर 6 कितना हुआ। देखो ये है जोर मेरा टोटल अब तक का, और जो b है वो तो यही है, यानी कि 4 जोर 6 कितना हुआ, ये हुआ 2। क्या 2 मेरा इस मैप के अंदर है? नहीं है। अगर नहीं है तो हम आगे चलेंगे। चलो हम आगे चलते हैं। फिर हम आए दूसरे एलिमेंट पे। 4 जोर 2 कितना हुआ, 4 जोर 2 हुआ 6। अरे मुझे तो एक ऐसी सब एरे मिल गई जिसका जोर 6 है। क्यों? क्योंकि यही तो b है। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर यहां तक ये 4,2 एक ऐसी सब एरे है जिसका जोर b है, यानी कि मुझे स्टार्टिंग पॉइंट वाली सब एरे मिल चुकी है, यानी कि मैं काउंट को 1 से इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है यार, मैंने ये निकाल लिया। अब मैं देखूंगा क्या मेरा प्रीफिक्स जोर इस मैप के अंदर है। नहीं यार, मैप के अंदर तो नहीं है। नहीं है तो इंसर्ट कर दो। मैंने इंसर्ट करा 6, कितने नंबर ऑफ टाइम्स आया, 1 नंबर ऑफ टाइम्स आया। बहुत बढ़िया। उसके बाद मैं इसी के लिए y भी निकालूं। अच्छा y कितना होगा, y होगा 6 जोर 6 विच इज इक्वल टू 0। क्या 0 इस मैप के अंदर है? नहीं है। नहीं है यानी कि हमारी कोई सब एरे नहीं है बीच वाली जिसका जोर 6 हो। फिर हम आगे गए हम पहुंचे 2 पे। 6 जोर 2 कितना होता है, 6 जोर 2 होता है 4, यानी कि अब तक जो आपका टोटल जोर है, अब तक जो आपका टोटल जोर है वो कितना हो गया, टोटल जोर हो गया 4। ठीक है यार, क्या 4 इस मैप के अंदर है? हाँ यार 4 इस मैप के अंदर है। तो आपने क्या करा, इसका नंबर ऑफ टाइम्स को इंक्रीमेंट करके 2 कर दिया। फिर आपने साइमल्टेनियसली y भी चेक करा। y क्या निकाला आपने, टोटल जोर कितना है XR, और किससे आपको करना है, b के साथ, यानी कि 4 जोर 6। क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा 2। क्या 2 इस मैप के अंदर है? नहीं यार 2 इस मैप के अंदर नहीं है। नहीं है तो हम आगे चलेंगे। ठीक है यार, अब हम आए 6 एलिमेंट पे। 4 जोर 6 क्या होता है, 4 जोर 6 होता है 2। क्या 2 इस मैप के अंदर है? नहीं है। अगर नहीं है तो इंसर्ट कर दो। प्रीफिक्स जोर आया 2, ये अभी तक केवल एक ही बार आया है। फिर आपने इसके लिए दोबारा से y निकाला। इसके लिए y कितना हो जाएगा, इसके लिए y हो जाएगा यहां तक का जो XR है वो 2 है, और b के साथ मैं करूंगा, यानी कि 2 जोर 6 विच इज नथिंग बट 4। क्या 4 मेरा आया है मैप के अंदर? हाँ यार 4 मेरा आ चुका है मैप के अंदर, यानी कि ऐसे 2 सब एरे पॉसिबल हो सकते हैं जिसका जोर 6 है। और मैं बताऊं कैसे कैसे, ध्यान से देखना। अभी आपके पास एरे क्या था, आपके पास एरे था 4 2 2 6। हम ना इस एलिमेंट तक आ चुके हैं, हम इस एलिमेंट तक आ चुके हैं। और आपको एक चीज और पता है क्या, कि एक तो इस सब एरे का जोर 4 है और एक इस सब एरे का जोर 4 है स्टार्टिंग से, और आपको वो वाले सब एरे फाइंड आउट करने हैं जिसका जोर b हो, दैट इज जिसका जोर 6 हो। तो एक बात बताओ, अगर यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक का जोर मेरा 2 आ रहा है और इतने का जोर 4 है, यानी कि इस
एक एलिमेंट बचा, यानी कि इसका जोर 6 होगा ना भाई, अकेले एलिमेंट का भी तो जोर निकालूंगा मैं। और अगर ये एक y है जिसका जोर 4 आ रहा है, यानी कि ये जो एलिमेंट्स बचे हैं 2 2 6, इसका जोर भी 6 है, यानी कि एक तरीके से आपको दो सब एरेस मिल गई हैं जो बीच में आ रही हैं और जिनका जोर b है। और मैंने कैसे आइडेंटिफाई कर लिया, ये मैंने y को निकाल के आइडेंटिफाई कर लिया। जितने नंबर ऑफ टाइम्स मेरा y आएगा या फिर जितने नंबर ऑफ टाइम्स मेरा ये वाला सब एरे आ रहा होगा जो स्टार्टिंग पॉइंट से आता है, उतने ही नंबर ऑफ टाइम्स मेरा ये b वाले सब एरेस भी आ रहे होंगे। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने काउंट में इंक्रीमेंट करा 2 का, यानी कि ये हो गया 3। फिर मैं आगे गया, अब जैसे ही मैं आगे गया तो मेरा आया 4, 2 और 4 कितना हुआ, ये होता है 6। अरे 6 आया, यानी कि ये भी 6 के इक्वल है, यानी कि मैंने काउंट को दोबारा से अब 1 से इंक्रीमेंट कर दूंगा, दैट इज 4 कर दिया मैंने इसको। अब मैं दोबारा से y निकालूंगा, जब जैसे मैंने y निकाला तो y मेरा क्या है, y मेरा है 6 और 6 विच इज इक्वल टू 0। क्या 0 इस मैप के अंदर है, नहीं है, यानी कि मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अब आगे कोई एलिमेंट है नहीं, यानी कि जो भी मेरा काउंट में वैल्यू होगा वही मेरा आंसर, यानी कि नंबर ऑफ सब एरेज जिनका जोर 6 है वो कितने हैं, वो है 4। कौन कौन से, एक तो 4,2 है, एक तो 2 2 6 है, एक केवल 6 है और एक 4 2 2 6 4 है। तो इस प्रॉब्लम के अंदर बस कैच एक ही था। कैच क्या था, कैच ये था कि अगर आप इस पोजीशन तक आपने सारे एलिमेंट तक का जोर निकाल लिया और आपको ऐसी सब एरेस निकालना है जिसका जोर b हो, तो आपने क्या करा, आपने x और जोर b निकाला, दैट इज y आ गया। अब बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई ऐसे कितनी प्रीफिक्स जोर पहले आ चुके हैं जिनका जोर y था। जितने पहले प्रीफिक्स जोर आ चुके हैं जिनका जोर y था, उतने ही मेरे सब एरेस होंगे जिनका जोर b होगा। बस यही पूरा कैच पॉइंट है इस प्रॉब्लम का। तो अब अगर मैं इस मेथड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ n, और उसका रीजन ये है क्योंकि मैं इस एरे के अंदर केवल एक ही बार इटरेट कर रहा हूं, और अनऑर्डर्ड मैप के अंदर इंसर्ट या फिर सर्च करने का जो एवरेज टाइम पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो कांस्टेंट होता है, जिसकी वजह से जो हमारी पूरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो केवल बिग ऑफ n ही है। और अब अगर मैं इस मेथड की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ n है, और उसका रीजन ये है क्योंकि मैं यहाँ पे एक मैप को मेंटेन करके चल रहा हूं और मैप के अंदर ज्यादा से ज्यादा n एलिमेंट आ सकते हैं। n क्या है यहाँ पे, साइज ऑफ द एरे, मतलब ये है कि क्या पता आपके हर प्रीफिक्स और यूनिक हो, कोई भी सेम ना हो, तो जितने एलिमेंट एरे के अंदर है उतने एलिमेंट मैप के अंदर आ जाएंगे, जिसकी वजह से वर्स्ट केस के अंदर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n हो जाएगी। तो अब एक काम करते हैं, इंटरव्यू बिट पे चलते हैं और देखते हैं कि इसका कोड किस तरीके से करेंगे। तो यार ये है इस प्रॉब्लम का कोड। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे काउंट नाम का वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया 0 से, और एक प्रीफिक्स नाम का वेरिएबल भी 0 से इनिशियलाइज कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे मैप को डिक्लेयर करा, मैप स्टोर कराएगा प्रीफिक्स और वो कितनी बार आ चुका है उसको स्टोर कराएगा। फिर मैं एरे के अंदर इटरेट करना शुरू कर रहा हूं। मैंने ith इंडेक्स तक प्रीफिक्स और निकाल लिया। फिर मैंने देखा क्या ये प्रीफिक्स और मैप के अंदर है, अगर होगा तो उस पे जाके मैं उसको इंक्रीमेंट कर दूंगा, अगर नहीं हुआ तो फिर मैं इस नए प्रीफिक्स और को इंसर्ट करूंगा और उसको भी 1 से इंक्रीमेंट कर दूंगा। उसके बाद मैं ना y निकाल रहा हूं। y क्या है, y होगा मेरा प्रीफिक्स जोर b। ये y का मतलब ये है कि स्टार्टिंग एलिमेंट से लेकर ऐसे कितने सब एरेज हैं जिसका जोर y है, तो जितने भी ऐसे सब एरेज होंगे जिसका जोर y है स्टार्टिंग पॉइंट से, तो उतने ही मेरे सब एरेज होंगे जिनका जोर b है जो बीच में आ रहे हैं। तो फिर मैंने चेक कराया कि मैप में वो कितने टाइम्स आ रहे हैं ऐसे सब एरेज, जितने टाइम्स आ रहे हैं उसको मैंने काउंट में ऐड करा दिया। फिर मैंने एक चीज और चेक कराई, क्या पता मेरा प्रीफिक्स जोर जो है वो खुद ही b के इक्वल निकल जाए। अगर मेरा प्रीफिक्स जोर ही b के इक्वल निकल जाए, यानी कि मुझे काउंट को 1 से इंक्रीमेंट करना है। क्यों, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से लेकर उस ith इंडेक्स तक का जो जोर है वो b है, यानी कि मैंने इंक्रीमेंट कर दिया 1 से, और लास्ट में जो भी काउंट की वैल्यू थी उसे मैंने रिटर्न करा दिया। तो यार मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।